अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में। तो आज की क्लास में आप लोग जानेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, और जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट कब से शुरू हुआ, ठीक है, भारत में कब शुरू हुआ, ये चीजें जो है जानेंगे। फिर इंटरनेट के लाभ क्या है, इंटरनेट के फायदे क्या है और इंटरनेट के नुकसान क्या है, ये जानेंगे। साथ ही साथ इंटरनेट की सुरक्षा के बारे में भी हम जानेंगे। और एक टॉपिक इसमें हम जानेंगे इंटरनेट की जो बेसिक चीजें हैं, मूल बातें हैं, उनके बारे में भी हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो आपको बताया गया है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। हम इसे हिंदी में अंतरजालक्रम भी कर सकते हैं, अंतरजालक्रम भी कह सकते हैं। इसे वर्ष 1969 में विंडसर्फ और उनके अन्य साथी ने शुरू किया था। तो इंटरनेट कब शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ। इसके द्वारा विंडसर्फ और उनके एक साथी ने जो है मिलकर इसको शुरू किया था। उनके अन्य साथी ने मिलकर शुरू किया था और उन्हें ही इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। यानी विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। छोटे बड़े तमाम सारे नेटवर्क को मिलाकर इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट, लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क शामिल है। प्राइवेट और सरकारी मतलब हमारा इंटरनेट, हमारा जो एरिया है, ठीक है, हम जो नेटवर्किंग किए हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी नेटवर्क है, तो इन सब को मिलाकर हमारा जो है इंटरनेट बनता है। तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क क्या होता है। आपके मन में ये होगा, देखो इंटरनेट और नेटवर्क अलग अलग है। इंटरनेट अलग है और नेटवर्क अलग है। तो नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। नेटवर्क कंप्यूटर का भी हो सकता है, नेटवर्क मोबाइल का भी हो सकता है। मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा होगा, जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां भी नेटवर्क बनता है, वहां भी हमारा नेटवर्क बनता है। नेटवर्क आप फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का भी आप यूज कर सकते हैं, या विदाउट इंटरनेट भी फाइल को भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? कैसे भेज सकते हैं? ब्लूटूथ के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, ठीक है। हम नेट बंद किए रहे तब भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे लोग शेयरेट का यूज करते थे डेटा ट्रांसफर, उसमें नेट की कहां हो सकता है। तो ये जब हमारी दो डिवाइसें आपस में जुड़ती हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। जो इंटरनेट होता है ये विश्वव्यापी है, इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। तो इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको आपस में जोड़ता है। तो यह नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, मॉडेम, केबल और वायरलेस तत्वों से बना होता है। जो आपका नेटवर्क है ये कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, मॉडेम, केबल और वायरलेस तत्वों से बना होता है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इंटरनेट के बारे में बताया गया कि इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना। इंटरनेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर और नेट। जहां पे इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटर का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेट है एक शॉर्ट नेम है। जो इंटरनेट है ये शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम इंटर यानी इंटरनेशनल और नेट यानी नेटवर्क होता है। नेट यानी नेटवर्क होता है। तो पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट के इतिहास के बारे में।
तो इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा विभाग में हुआ था। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा विभाग में हुआ था। शुरुआत में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। शुरुआत में इंटरनेट का प्रयोग गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। वर्ष 1969 में ARPANET, इंटरनेट का पुराना नाम जानते हैं क्या है? ARPANET है। तो वर्ष 1969 में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, पूरा नाम याद रखिएगा, नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया और 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसको ARPANET से इंटरनेट नाम दे दिया गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट http://info.crn.cs थी, पहली वेबसाइट जो 1991 में स्थापित की गई थी। इस वेबसाइट को टिम बर्नर ली ने बनाया था। वेबसाइट किसने बनाया था? पहली वेबसाइट टिम बर्नर ली ने बनाया था, जो कि CERN के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआत में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया गया। पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ तो सबके लिए पब्लिक नहीं था, सब कोई नहीं यूज कर सकता था। तो शुरुआत में प्राइवेट नेटवर्क की तरह यूज किया गया। बाद में जैसे जैसे इसमें बदलाव आता गया वैसे वैसे इसको प्राइवेट से सार्वजनिक कर दिया गया। जैसे जैसे बदलाव आता गया इसे प्राइवेट से क्या कर दिया गया? पब्लिक कर दिया गया, यानी सार्वजनिक कर दिया गया। और आप अभी वर्तमान में देख पा रहे हैं कि इंटरनेट सबके लिए, हर एक नागरिक सबके लिए फ्री है, ठीक है, और हर एक नागरिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। फ्री का मतलब विदाउट पैसे नहीं है, लेकिन कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट अब नहीं है। वर्ष 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कान के द्वारा की गई थी। इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया था। दो लोगों का श्रेय जाता है। कौन कौन? विंटन, जिनको हम विंट सर्फ कहते हैं, और बॉब कान। तो इन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन ज्यादातर नाम किसका लिया जाता है? विंट सर्फ का लिया जाता है। तो यहां पे भी आपका कंफ्यूजन दूर किया गया है कि इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, मगर हां, जिन लोगों ने सबसे पहले इस पर काम किया उनको ही इंटरनेट का जनक, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अब भारत में इंटरनेट का क्या इतिहास है? भारत में इंटरनेट का क्या इतिहास है? तो भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय बाद से शुरू हुआ। सर्वप्रथम विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL द्वारा। किसके द्वारा? BSNL। एक BSNL होता है भारत संचार और एक VSNL होता है विदेश संचार। दोनों आपको याद रखना है। जो हम लोग सिम यूज करते हैं BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, और ये क्या है? VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। मतलब हम लोग जो यूज यहां पे सिम करते हैं वो फर्स्ट भी है, इसमें क्या है? सेकेंड भी है। तो BSNL द्वारा भारत में इंटरनेट का शुरुआत किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव भी आने लगे। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया था। शुरुआत में इंटरनेट कहां पे शुरू हुआ? बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया। उसके बाद 1996 में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडिट मेल रखा गया। 1996 में एक वेबसाइट बनी, ईमेल वेबसाइट बनी जिसका नाम रेडिट मेल रखा गया। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले साइबर कैफे 1996 मुंबई में खोला गया। भारत में सबसे पहले साइबर कैफे 1996 में मुंबई में खोला गया, जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई। 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी जो कि हिंदी में थी, और 2000 के दशक में इंडिया, याहू और अमेजॉन इंडिया जैसी वेबसाइट बनी। और आप अभी देख सकते हैं कि कितने सारी वेबसाइट बन चुकी हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। अब आज के समय में इतनी सारी वेबसाइटें बन चुकी हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। साइबर कैफे क्या होता है? साइबर कैफे का स्थान है जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। आज के समय में सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास इंटरनेट है। लेकिन पहले के समय में
इंटरनेट की सुविधा सबके पास नहीं होती थी। पहले इंटरनेट जो है मोबाइल के द्वारा नहीं चलते थे, पहले हमको फोन लाइन के द्वारा नेट चलाना होता था। किससे चलता था? फोन लाइन, डायल अप कनेक्शन होता था, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता था, तो उसके द्वारा जो है इंटरनेट की सेवा मिलती थी। तो सब कोई तो फोन लगवाता नहीं था उस समय, आपको पता ही होगा, सबके पास फोन नहीं होते थे, फोन लाइन नहीं होती थी। तो इंटरनेट का यूज करने के लिए लोग क्या करते थे? साइबर कैफे में जाते थे। कहां जाते थे? साइबर कैफे। तो साइबर कैफे होता क्या है? लोग जो है, जैसे मान लो अभी हम कंप्यूटर हमारे पास है और हम चाहे तो हम अपने कंप्यूटर को रेंट पे दे सकते हैं। आप आए 1 घंटा हमारा कंप्यूटर यूज करें, ठीक है, हम आपसे 20 रुपए 50 रुपए चार्ज करें और आप 1 घंटा यूज करके चले जाएं। तो ऐसे पहले जो है इंटरनेट के लिए होता था, वहां पे एक लैब होता था, कंप्यूटर लैब होता था, वो सारे कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट होते थे और जिनको इंटरनेट यूज करना होता था वो आते थे, 50 रुपए 100 रुपए घंटे के हिसाब से देते थे और यूज करके चले जाते थे। तो उसी को साइबर कैफे कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? साइबर कैफे। अब इसकी जरूरत लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि सभी के पास लैपटॉप और मोबाइल में इंटरनेट सबके पास उपलब्ध होता है। अब इंटरनेट के लाभ क्या है, फायदे क्या है, इंटरनेट की जरूरत क्यों है? इंटरनेट के जरिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे ही दुनिया भर में घट रही किसी भी तरह की घटनाओं को आसानी से पढ़ या उसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही तो संभव है, पल पल की खबरें आपके पास आ जाती हैं, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे तमाम तरह की जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सभी कंपनियां अपनी प्रचार प्रसार भी करती हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज किया जाता है। तमाम तरह के जो है आप जो है एडवर्टाइज अपने फोन में, ठीक है, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप वैसे वेबसाइट खोल लीजिए, तो तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको मिलते हैं। इंटरनेट के जरिए हम अपने पैसे का लेन देन आसानी और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है कि आप किसी भी लोकवाणी CSC केंद्र पे जाओ और वहां पे अपने अंगूठे से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन कनेक्टेड है। आपका बैंक जो है एक दूसरे से कनेक्ट है इंटरनेट के माध्यम से। और भी लाभ है, हम अपनी किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य संबंधित ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की, या आपको कोई टेंशन है उससे संबंधित आपको कोई चीज चाहिए, तो हर चीज आपको अब इंटरनेट पर उपलब्ध मिलता है। हम इंटरनेट पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसाय कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाती है। बहुत सारे एग्जाम अब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो ये किसके माध्यम से संभव है? इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है कि हम कहीं भी एग्जाम जो है करवा सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से आप घर बैठे सामान मंगवा लेते हैं। तो कैसे संभव है? इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। तो इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, खबर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, गूगल के माध्यम से तमाम तरह की जानकारी को खोज सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर के कुछ लाभ। बहुत सारे लाभ हैं, यहां पे आपको कुछ लाभ बताए गए। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के नुकसान क्या है, मतलब इंटरनेट के नुकसान क्या है। अगर इतने फायदे हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे। तो जहां तक इंटरनेट से कुछ फायदे होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ हानियां भी हैं, जो कि नीचे बताया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इसमें वायरस आने की काफी संभावना है। अगर आप जो है इंटरनेट चलाते हैं अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, तो वायरस आने की काफी संभावना है। दूसरा नुकसान क्या है? इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी तरह की सूचनाओं को आसानी से चुराया जा सकता है अगर इस पर थोड़ा ध्यान ना दिया जाए। तो इंटरनेट पर जैसे आपने कोई चीज पोस्ट कर दिया, आपने अपनी फोटो पोस्ट कर दी, तो आपकी फोटो को कोई भी चुरा सकता है, ठीक है, आपकी पोस्ट को कोई भी चुरा सकता है, कोई भी जानकारी है, ठीक है, तो वो कोई भी चुरा सकता है।
कभी कभी हम लोग ईमेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो अगर मेल में एक भी अक्षर का मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपकी मेल दूसरे के पास जा सकती है। तो आपकी जानकारी जो है, जो आप किसी के पास भेज रहे हैं, वो जो है दूसरे तक पहुंच सकती है। इंटरनेट पर, हाँ, इंटरनेट पर कई सारी जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो कि गलत और भड़काऊ होती हैं। बहुत सारे भड़काऊ पोस्ट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर सब हम हर चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते। तमाम लोग जो है उस पर नौकरी का डाल देते हैं, झांसा डाल देते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। तमाम तरह की जो है ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो इंटरनेट पर तमाम तरह की जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो कि गलत और भड़काऊ भी होती हैं। हैकर लोग आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को चुरा कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड, तमाम तरह की ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिसमें आपको पेमेंट करने को बोला जाता है, ठीक है, आपको लालच दे दिया जाता है और उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, और उसमें आपसे कहते हैं कि इतना पेमेंट आपका लगेगा। तो वो थोड़ा पेमेंट आपसे मांगते हैं और आपका जाता है पूरा, जो भी अकाउंट में होता है वो चला जाता है। तो इस तरह की भी घटनाएं इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। एक बार उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड और वो इनपुट करा लिया, ठीक है, उस वेबसाइट पे, उसके बाद उनके पास आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पहुंच गया। और भी नुकसान है, अगर आप इंटरनेट पर अपनी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल इंटरनेट के जरिए लोग गेम खेलने के आदी हो गए। इंटरनेट के जरिए लोग गेम खेलने के आदी हो गए हैं और उनको उसको गलत तरीके से, हाँ, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो तो इतने आदी हो गए, पबजी वगैरह जो खेलते हैं, उनको और आदमी से मतलब ही नहीं रह गया, और लोगों से मतलब ही नहीं रह गया। वो केवल उसी पे जो है अपना पूरा समय खर्च करना चाहते हैं। इंटरनेट के जरिए आपके फोन से फोटो को चुराया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए आपके फोन से आपकी फोटो को, आपकी वीडियो को चुराया जा सकता है और उसको गलत तरीके से प्रयोग भी किया जा सकता है। हमने कहा नहीं कि वायरस आपके फोन में आ सकते हैं, आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। और वो वायरस करते क्या है, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपकी जानकारियों को चुरा के अगले के पास ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरनेट पर जानकारी की चोरी और नकली वेबसाइटों के माध्यम से फिशिंग, फ्रॉड और मलवेयर से संक्रमण की संभावना होती है। मतलब कोई वेबसाइट है तो उसका नकली, डुप्लीकेट वेबसाइट बना लिया जाएगा, उसी से मिलता जुलता हल्का फुल्का एक आध अक्षर का मिस्टेक होगा, चेंज होगा, और आप समझेंगे कि हाँ ये असली वेबसाइट है और आप अपनी जानकारी उस पर शेयर कर देते हैं। इंटरनेट पर अवैध सामग्री और नकारात्मक प्रभाव वाली वेबसाइटें हो सकती हैं। आपको पता ही है, तमाम तरह की नकारात्मक वेबसाइटें होती हैं जिन्हें देखने से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो है कुछ नुकसान है, और नुकसान काफी हैं, फायदे भी काफी हैं, तो इनके नुकसान भी काफी हैं। अब हम जानेंगे इंटरनेट की सुरक्षा। इंटरनेट पर हम सुरक्षा कैसे करें। तो पहला कदम हो सकता है पासवर्ड आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक। एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और इसे नियमित रूप से बदलें। आपको अपना पासवर्ड लगभग 3 महीने में बदल देना चाहिए। कोई भी पासवर्ड हो, चाहे वो पैटर्न लाके क्यों ना लगाए हो, चाहे वैसे कोई पिन है, उसे हमें जो है 3 महीने में बदल देना चाहिए। अपडेट, अपनी डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नवीनतम पैच से अपडेट रखें। आपको पता है कि आपकी जो मोबाइल कंपनी है, ठीक है, वो समय समय पर उस पर अपडेट लाती रहती है और उसके लिए पैच जारी होते हैं। क्या जारी होते हैं? पैच। पैच क्या होता है? जब उसमें कोई नया फीचर जोड़ा जाता है, नया सिक्योरिटी उसमें जोड़ा जाता है, तो उसको हम पैच कहते हैं, ठीक है। और जब पैच नया आता है तो आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड में अपडेट का ऑप्शन आता है, लेकिन उसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं कि इसमें 2 GB हमारा डेटा जाएगा, 4 GB डेटा जाएगा, लेकिन वो आपके लिए होता है, आपकी सुरक्षा के लिए होता है। तो अगर आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड में ऐसा जो है अपडेट आया है तो उसको जरूर अपडेट करें, जिससे नया सिक्योरिटी फीचर जो भी है। जैसे होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं पुरानी मशीनों पे ज्यादा जोर देते हैं, पुराने उपकरणों पर ज्यादा जोर देते हैं। पुराने उपकरण जो है उनको हैक करना, वो सीख जाते हैं, ठीक है। अब जब उसको सीख जाते हैं उसको हैक करना, तो जो मोबाइल कंपनियां होती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, उसका काट निकालती हैं और उसमें नया फीचर जोड़ देती हैं कि जो है अब आप उसको हैक ना कर पाए। तो जो अपडेट कर ले जाते हैं अपने मोबाइल को, तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो अपडेट नहीं करते हैं उनके फोन को हैक करना उनके लिए, हैकर्स के लिए आसान रहता है, क्योंकि उसका काट उनके पास है। तो हमेशा जो है अपने फोन को, अपने कंप्यूटर को अपडेट रखना चाहिए। जो भी अपडेट आए उसको जो है आपको अपडेट करना चाहिए। हर एक एप्लीकेशन, व्हाट्सएप में भी कुछ दिन बाद जो है अपडेट आ जाता है,
ठीक, जो भी एप्लीकेशन अपडेट आप यूज करते हैं उसका अपडेट जो है आता रहता है। सतर्कता, ईमेल अटैचमेंट खोलने से पहले सतर्क रहें। ईमेल अटैचमेंट खोलने से पहले सतर्क रहें और अज्ञात संदेशों और वेबसाइटों से दूर रहें। जिस वेबसाइट को आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जिस ईमेल को आप नहीं जानते हैं उस ईमेल पर क्लिक ना करें, उनको सीधा टिक करके और उनको डिलीट कर दें। क्योंकि आपको मेल आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आपको एक्सिस बैंक से मेल आ जाएगा, ठीक, लॉटरी का मेल आ जाएगा, लॉटरी का मैसेज आ जाएगा, करोड़पति बनने का मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है और उसके लिए आपको नाम मात्र का शुल्क जो है 5,000 रुपए या 2500 रुपए से फीस मांग लिया जाता है। तो ऐसे जो है खबरों से, ऐसे जो है मैसेज से आप लोग को बचना है। साथ ही साथ आपके पास जो तमाम तरह के लिंक आते हैं, लिंक में क्या आता है कि 5 लोगों को भेजो, ठीक है, अंबानी ने आपको जो है तोहफा दिया है कि आपका जो है 6 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। दीपावली के अवसर पर आपके प्यारे मित्र ने यह भेजा है, ब्लू लाइन पे क्लिक करके तोहफा प्राप्त कर लो। तो उसमें आप लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, आप अपनी जानकारी को फिल करते हैं। वो मैसेज जब आता है तो आपको अच्छा लगता है, तो सोचते हो क्यों ना हम भी जो है अपना जो है मैसेज दूसरे के पास भेजें। तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उसमें भर देते हो। फिर बाद में आपके पास तमाम तरह के मैसेज आते हैं, तमाम तरह के मेल आते लगते हैं और सोचते हैं कि हमारा आपके नाम से भी आता है। आपने देखा बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पर आपके नाम से मैसेज आएगा। तो नाम से मैसेज कैसे आता है? इसी तरह जब आपने अपनी जानकारी फिल की तो वो जो है जानकारी चुराने का तरीका होता है। आपके लिए तो वो संदेश है कि जो है हमने संदेश भेजा है, वो क्या कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसी के माध्यम से आपकी जानकारी को चुरा लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। देखो, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए ब्राउजर का उपयोग आता है। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, सबसे पहले आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर चाहे मोबाइल। अब उस मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। उस मोबाइल में क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आईएसपी के द्वारा हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए ब्राउजर का उपयोग आता है। ब्राउज करने के कार्य को सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है सर्फिंग क्या है? तो जब हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजते हैं, सर्च करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। ब्राउजिंग या सर्फिंग, वेबसाइट को विजिट करना ही क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। यूजर दिए गए हाइपरलिंक पर जाकर वेबसाइट और वेब पेज को ब्राउज करता है। जब आप कोई चीज सर्च कराते हैं तो उससे संबंधित हाइपरलिंक आते हैं, गूगल सर्च रिजल्ट आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी ओपन हो जाती है। तो ब्राउज करता है जो कि एक एड्रेस पर जाता है, उस एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका यूआरएल ओपन हो जाता है, उसका वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन पर खोज करके आप इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फाइल्स, वीडियो, पिक्चर और सॉन्ग आदि डाउनलोड और अपलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। सर्च इंजन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आप जो है कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई पिक्चर, सॉन्ग आदि को डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड और अपलोड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउनलोड और अपलोड में अंतर ना पता हो। कितने लोग को पता है? नहीं पता। डाउनलोड क्या होता है? जब हम इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है डाउनलोड। इंटरनेट से अपने डिवाइस में जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है? डाउनलोड। और जब हम अपनी मोबाइल की पिक्चर फाइल या कोई फाइल हम इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे के पास भेजना चाहते हैं, तो हमारी जो फाइल है, हमारा जो फोटो है, हमारा जो वीडियो है, वो क्या होता है? वो पहले इंटरनेट पर अपलोड होता है। क्या होता है? अपलोड होता है। तो हमारा जो सूचना है वो इंटरनेट पर जो जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट से प्राप्त करना डाउनलोडिंग, और इंटरनेट पर डालना कोई चीज, वो क्या होता है? अपलोडिंग। आपने देखा होगा अपलोड ए फोटो, इस तरह का आपने देखा होगा, लिखा रहता है। तो आप अटैचमेंट कोई अटैच करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो पहले क्या होता है? वो अटैचमेंट अपलोड होता है। क्या होता है? अपलोड। वेब पेज को देखने के लिए आप जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं उसे होस्ट कहा जाता है, और यह पेज सर्वर के द्वारा दिखाया जाता है। तो होस्ट क्या है और सर्वर क्या है? होस्ट आपका कंप्यूटर क्या है? आपका कंप्यूटर होस्ट है, और सर्वर के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां से आप जानकारी प्राप्त करते हैं वो सर्वर है, और आपका कंप्यूटर क्या है? होस्ट कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट
टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए मॉडेम, ब्रॉडबैंड, 3G, 4G, वाईफाई या फिर आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जुड़ा होता है। तो ये जानकारी हमने आपको दी है आज की क्लास में। इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के फायदे क्या है, इंटरनेट के नुकसान क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पर हम सुरक्षा कैसे करें, आदि टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। आगे की क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ हम आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताएंगे, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार के बारे में, क्योंकि आज हमने इंटरनेट के बारे में बताया है। अगली क्लास जो भी होगी हम चाहे नेटवर्क के बारे में या हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।